अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों और बहनों, आज रात अगर आपका दिल थोड़ा कमजोर है तो ये वीडियो अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं, वो एक ऐसा वाकया है जो सुनते ही आंखों से आंसू निकल आएंगे और दिल कांप उठेगा। बगदाद के उन मैदानों की खामोशी जहाँ 60,000 दुश्मन सिपाही तलवारें ताने खड़े थे और सामने सिर्फ 400 बूढ़े, बच्चे और औरतें, हथियार नहीं, सिर्फ अल्लाह का नाम और एक पुरानी हरी टोपी। जब दुश्मन के सरदार ने चिल्लाकर कहा, आज तुम्हारी आखिरी नमाज पढ़ लो, तो उस फकीर ने, जो बाद में गौसे आजम कहलाए, अपने सिर से वो टोपी उतारी और जमीन पर रख दी। फिर जो हुआ, उसने पूरी फौज को हिला दिया। सूरज भी शर्मा गया और आसमान से फरिश्तों की फौज उतर आई। ये कहानी वो है जो सुनकर आपका यकीन दुगना हो जाएगा और हर मुश्किल में आप बस यही पुकारेंगे, या गौसे आजम मदद करो। तो आखिरी तक सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ एक करामत नहीं, ये अल्लाह के वली से उसकी मोहब्बत का सबूत है जो आज भी जिंदा है। हमजा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी दिल छू लेने वाली बातें आप तक सबसे पहले पहुँचे। अब तैयार हो जाइए, कहानी शुरू करते हैं। गौसे आजम की टोपी का वो चमत्कार जिसने पूरी फौज को हिला दिया। इंशाअल्लाह ये वीडियो पूरा देखकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी और दिल को सुकून मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। बगदाद से कुछ दूर नहरवान के मैदानों में एक बहुत बड़ी फौज खड़ी थी। सूरज लाल हो चुका था मगर तलवारें अभी भी चमक रही थीं। ये फौज रूम की थी। 60,000 सिपाही, भारी कवच, लोहे के घोड़े, आग उगलने वाले यंत्र। उनका सरदार था मलिक यूसुफ, जो अपने जुल्म और घमंड के लिए मशहूर था। उसने ऐलान कर रखा था, बगदाद को आज रात तक राख बना दूंगा। शहर के बाहर सिर्फ एक छोटी सी टोली खड़ी थी, मुश्किल से 400 लोग। उनमें से ज्यादातर बूढ़े, बच्चे और औरतें थीं। हथियार सिर्फ तलवारें और कुछ भाले। उनका सरदार था हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह अलैह। उस वक्त अभी पूरी दुनिया उन्हें गौसे आजम नहीं कहती थी, मगर अल्लाह जानता था कि आज वो नाम दुनिया के जबान पर चढ़ने वाला है। शेख जी ने अपने साथियों से कहा, ए मेरे यारो, आज तुम्हारे पास दो ही चीजें हैं, एक अल्लाह का नाम, दूसरी मेरी ये पुरानी टोपी। जो डर जाए वो अभी घर लौट जाए। मैं किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। सब चुप रहे। एक बच्चे ने भी पीछे नहीं हटा। शाम ढलते ढलते दुश्मन की फौज इतनी करीब आ गई कि उनके घोड़ों की टापों की आवाज दिल में धुक धुक करने लगी। मलिक यूसुफ ने अपनी तलवार निकाली और हंसते हुए चिल्लाया, ऐ मुसलमानों, तुम्हारे पास न फौज है न हथियार, आज तुम्हारी आखिरी नमाज पढ़ लो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह अलैह ने सिर्फ इतना किया। अपने सिर से वो पुरानी हरी टोपी उतारी, दोनों हाथों से ऊपर उठाई और धीरे से कहा, या अल्लाह, ये टोपी तेरे ही एक फकीर की है, इसमें कोई जादू नहीं, बस तेरी रहमत का भरोसा है। अगर तूने मुझे अपना गौस बनाया है तो आज ये टोपी मेरे बच्चों की हिफाजत कर। फिर शेख जी ने वो टोपी जमीन पर रख दी, बस रख दी। कोई दुआ जोर से नहीं पड़ी, कोई तलवार नहीं उठाई। उसी लम्हे कुछ ऐसा हुआ कि आज भी सुनाने वाले रो पड़ते हैं। टोपी जमीन पर रखते ही हवा रुक गई। एक अजीब सी खामोशी छा गई। फिर अचानक वो टोपी खुद ब खुद हवा में उठी, धीरे धीरे, बहुत धीरे, जैसे कोई नूरानी हाथ उसे उठा रहा हो। फिर वो ऊपर और ऊपर और ऊपर चढ़ती गई, इतनी ऊंचाई तक कि पूरी फौज उसे देख रही थी। और फिर टोपी से एक चमक फूटी, ऐसी चमक कि सूरज भी शर्मा जाए। उस चमक ने पूरा आसमान ढक लिया। उस नूर में लाखों करोड़ों फरिश्ते नजर आने लगे। सफेद लिबास, हरी पगड़ियां, हाथों में नंगी तलवारें। हर फरिश्ते के सिर पर वैसी ही हरी टोपी थी जो शेख जी की थी। मलिक यूसुफ का घोड़ा डर के मारे पीछे हटा। उसकी पूरी फौज के पैर जमीन में धंस गए। कोई हिल नहीं सका, कोई चीख नहीं सका। 60,000 सिपाहियों की जबानें बंद हो गईं। ऊपर आसमान से एक आवाज आई, इतनी बुलंद कि दिल कांप उठे मगर कान को सुकून दे गई, मेरे बंदो, डरो मत, मैंने अपने गौस की टोपी को कबूल कर लिया। आज के बाद ये टोपी मेरी अमान होगी। जो इसे सिर पर रखेगा मैं उसकी हिफाजत खुद करूंगा। उसी वक्त वो नूरानी टोपी फिर नीचे उतरी और शेख अब्दुल कादिर के सिर पर खुद ब खुद रख गई। शेख जी ने सिर्फ मुस्कुराए और बोले, अब जाओ मेरे बच्चों, घर लौट जाओ, अल्लाह ने तुम्हें फतह दे दी। और फिर जो हुआ वो तारीख भी नहीं लिख सकी। मलिक यूसुफ घोड़े से गिर पड़ा, उसने अपनी तलवार फेंक दी और रोते हुए शेख जी के कदमों में गिर गया। उसके पीछे पीछे पूरी फौज ने हथियार डाल दिए। 60,000 सिपाही उस दिन मुसलमान हो गए। मलिक यूसुफ ने अपना नाम बदलकर अब्दुल्लाह रखा और जिंदगी भर गौसे आजम की खिदमत करता रहा। उस दिन के बाद से वो टोपी ताजुल आरिफीन कहलाई। आज भी गौसे आजम का रोज़ाए अनवर में वो टोपी मौजूद है। लाखों लोग उसे देखकर रोते हैं और जो सच्चे दिल से उसे छूता है उसका हर मुश्किल आसान हो जाता है। ये कहानी सिर्फ एक टोपी की नहीं, ये उस फकीर की कहानी है जिसने अल्लाह पर पूरा यकीन किया और अल्लाह ने उस यकीन को सारी कायनात के सामने साबित कर दिखाया। अगर आज तुम्हारा दिल डर रहा हो, अगर लग रहा हो कि दुश्मन बहुत बड़े हैं और तुम अकेले हो, तो बस एक बार सच्चे दिल से कहो, या गौसे आजम मदद करो। वो टोपी आज भी जिंदा है, वो चमत्कार आज भी होता है। बस भरोसा चाहिए। अल्लाह हमें गौसे आजम की टोपी की बरकत से मालामाल करे।
और हमेशा उनके कदमों की खाक बनाए रखे। आमीन। भाइयों और बहनों, ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये तो बस आगाज था इस अजीम वली की करामात का, जिनकी टोपी ने न सिर्फ एक फौज को हिला दिया बल्कि सदियों तक लाखों दिलों को अल्लाह की तरफ मोड़ दिया। आज मैं आपको इसी टोपी की मजीद करामतें सुनाऊंगा जो सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी और ईमान ताजा हो जाएगा। दूसरी करामत, टोपी और जिनों का बादशाह। उस वाकया के कुछ उर्सा बाद गुस पाक रहमा अल्लाह अलिया अपने चंद मुरीदों के साथ बगदाद से दूर एक वीरान सहरा में सफर कर रहे थे। रात का वक्त था, चांद भी बादलों में छिपा हुआ था। सबने एक पुराने खंडर में पनाह ली। गौसे आजिम ने फरमाया, यहाँ रात गुजारते हैं, अल्लाह की रहमत रहेगी। मुरीदों ने आग जलाई, खाना तैयार किया। रात का आखिरी पहर था जब अचानक हुआ में अजीब सी सिरसराहट हुई। जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। एक मुरीद डर गया और बोला, हुजूर, ये क्या आवाज है? गुस पाक मुस्कुराए और बोले, डरो मत, मेहमान आने वाले हैं। और वाकई खंडर के बीच में अचानक एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। इसमें से सरख सरख आंखें चमकती हुई निकले। फिर एक बहुत लंबा काला साया बाहर आया। उसका कद इतना ऊंचा था कि सिर छत को छू रहा था। उसके पीछे सेना कड़ों जिन, सबके चेहरे खौफनाक, आंखें आग की तरह। उनका सरदार था जुबीर, सहरा के जिनों का बादशाह। जुबीर ने गुर्ज कर कहा, ऐ इंसान, ये हमारा इलाका है, हजारों साल से हम यहीं रहते हैं। तुमने आग जलाकर हमारी नींद हराम कर दी। अब या जान दो या यहाँ से भाग जाओ। मुरीदों के चेहरे सफेद पड़ गए, कुछ रोने लगे। एक ने कहा, हुजूर, ये जिन हैं, इनसे लड़ाई नहीं हो सकती, चलें कहीं और चलते हैं। मगर गूसे आजिम ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, अल्लाह के मेहमान को कोई भगा नहीं सकता। ये जो आए हैं ये भी अल्लाह की मखलूक हैं, शायद उनके दिल में हिदायत का दरवाजा खोलना है। फिर गूस पाक ने अपनी वो मुबारक हरी टोपी सर से उतारी, दोनों हाथों में उठाई और जुबीर की तरफ बढ़ गए। सब मुरीद हैरान, हुजूर अकीले जिनों के सरदार की तरफ जा रहे हैं। जुबीर ने देखते ही गर्जा, रख जाए फकीर, तेरी ये पुरानी टोपी क्या कर लेगी? गूस पाक ने बहुत प्यार से कहा, ए ज़बीर, ये टोपी कोई हथियार नहीं, ये तो सिर्फ एक फकीर की अमानत है। अल्लाह ने उसमें अपनी रहमत रखी है। उसे सिर पर रख कर देख, तेरी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। ज़बीर हंसा इतनी जोर से कि खंडर हल गया। बोला, मुझे जिनों के बादशाह को एक इंसान की टोपी सर पर रखूं? कभी नहीं। मगर गूस पाक ने टोपी आगे बढ़ा दी। इसी लम्हे टोपी से एक हल्का सा नूर निकला। वो नूर सीधा ज़बीर की आंखों में गया। अचानक ज़बीर के पांव लड़खड़ा गए। उसका घमंड टूट गया। वो जमीन पर बैठ गया और रोने लगा जैसे कोई बच्चा माँ से बिछड़ गया हो। वो रोते रोते बोला, ए अल्लाह के वली, मैंने हजारों साल गुनाह किए हैं, इंसानों को डराया, रास्ते से भटकाया, मगर आज इस टोपी के नूर ने मेरे दिल के अंदर झांका। मैंने देखा जन्नत के दरवाजे और अपने गुनाहों की आग। मैं तौबा करता हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे इस्लाम कबूल है। सब हैरान। ज़बीर ने गूस पाक के कदमों में सर रख दिया। इसके पीछे सैकड़ों जिन भी रोने लगे। सबने कलमा पढ़ा, सबने इस्लाम कबूल कर लिया। गूस पाक ने मुस्कुराकर टोपी ज़बीर के सर पर रख दी और फरमाया, अब से ये टोपी तेरी भी अमानत है। जब भी कोई मुसीबत आए उसे याद करना, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। इस रात के बाद वो खंडर मशहूर हो गया। लोग कहते हैं कि आज भी इस सहरा में रात को अगर कोई मुसाफिर पुकारे या गूसे आजिम, तो हुआ में हरी टोपियों वाले साए नजर आते हैं। वो ज़बीर और उसके साथी जिन जो अब गूस पाक की खिदमत करते हैं। तीसरी करामत, टोपी और अंधे शेख की बिनाई। एक और वाकया, बगदाद में एक बुजुर्ग शेख थे, नाम था शेख अहमद। वो पैदाइशी अंधे थे मगर दिल के बहुत रोशन, दिन रात अल्लाह की इबादत करते। मगर दिल में एक आरजू थी कि काश एक बार गूस पाक की जियारत कर लेते। एक दिन शेख अहमद ने ख्वाब में देखा कि गूस पाक उनके पास आए और फरमाया, आए अहमद, उठ, बगदाद आ, मेरी टोपी की जियारत कर, तेरी आंखें खुल जाएंगी। शेख अहमद उठे, लाठी टेकते हुए बगदाद पहुंचे। गुस पाक की मजलिस में बैठ गए। गुस पाक ने देखा तो मुस्कुराए और अपनी टोपी उतार कर शेख अहमद की आंखों पर रख दी। बस रखते ही शेख अहमद की आंखें खुल गईं। पहली नजर गुस पाक के चेहरे पर पड़ी। वो रो पड़े और कहा, या गूसे आजिम, ये आपकी टोपी का नूर है जो मुझे रोशनी दे गया। गूस पाक ने फरमाया, नहीं बेटा, ये अल्लाह की रहमत है जो अपने बंदों पर बरसती है। उस दिन से शेख अहमद गूस पाक के सबसे करीबी मुरीद बन गए और जब भी कोई अंधा आता वो टोपी की बरकत से दुआ करते। चौथी करामत, टोपी जो रेगिस्तान में खो गई और खुद लौट आई। एक बार गूस पाक सफर में थे, रात को एक जगह रखे, सुबह उठे तो टोपी गायब। मुरीद परेशान, हुजूर टोपी कहाँ गई? गूस पाक मुस्कुराए, डरो मत, वो खुद आ जाएगी। और वाकई दोपहर को दौर से एक हरी टोपी हुआ में उड़ती आई, नीचे उतरी और गूस पाक के सिर पर खुद बैठ गई। मुरीदों ने पूछा, हुजूर ये कैसे? गूस पाक ने फरमाया, ये टोपी अल्लाह की अमानत है। रात को एक चोर ने चोरी की, मगर जब उसने सिर पर रखी तो उसके सारे गुनाह याद आ गए। वो रोता हुआ भागा मगर टोपी खुद वापस आ गई। उस चोर का नाम था अली। वो बाद में गूस पाक का मुरीद बना और जिंदगी भर तौबा करता रहा। पांचवें करामत, टोपी और एक गुनहगार औरत की हिफाजत। बगदाद में एक औरत थी, बहुत गुनाहगार।
एक रात डाकुओं ने घेर लिया। वो डर गई। बस एक नाम याद आया, गौसे आजम। उसने पुकारा, या गौसे आजम मदद। उसी लम्हे हुआ में एक हरी टोपी नजर आई। वो टोपी डाकुओं के सर पर घूमने लगी। डाकू डर के मारे भाग गए। औरत रोती हुई गौस पाक के पास आई और तौबा की। गौस पाक ने फरमाया, बेटी, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। ये टोपी तेरी हिफाजत के लिए आई थी। इस दिन से वो औरत नेक बन गई और हजारों औरतों को नेकी की तरफ बुलाया। भाइयों और बहनों, ये करामतें खत्म नहीं होते। गौस पाक की टोपी आज भी बगदाद में उनके रोजा अनवर पर मौजूद है। लाखों लोग उसे देखकर रोते हैं। जो सच्चे दिल से छूता है, उसकी हर मुश्किल आसान हो जाती है। आज अगर तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा है, अगर जिनों की तरह के दुश्मन घिरे हुए हैं, अगर गुनाहों का बोझ है, अगर कुछ खो गया है, तो बस पुकारो, या गौसे आजम या दस्तगीर। वो टोपी आज भी जवाब देती है। वो नूर आज भी फैलता है। अल्लाह हमें गौस पाक की मोहब्बत नसीब फरमाए, उनकी टोपी की बरकत नसीब फरमाए और क़यामत के दिन उनके पड़ोस में जगह दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। भाइयों और बहनों, कहानी खत्म हो गई, मगर दिल अभी भी कांप रहा है ना। वो पुरानी हरी टोपी जो आज भी बगदाद में गौसे आजम के रोजे अनवर पर सजी हुई है, वो सिर्फ एक टोपी नहीं, वो अल्लाह के वली का यकीन है। वो अल्लाह की रहमत का जिंदा निशान है। जब भी जिंदगी में मुश्किलें घेर लें, जब लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो बस आंखें बंद करके सच्चे दिल से पुकारो, या गौसे आजम मदद करो। वो टोपी आज भी जवाब देती है। वो करामत आज भी होती है। बस भरोसा चाहिए, वही भरोसा जो उस दिन 400 कमजोर लोगों ने किया था और अल्लाह ने 60,000 दुश्मनों को झुका दिया। अल्लाह हमें गौसे आजम की मोहब्बत नसीब फरमाए, उनकी टोपी की बरकत नसीब फरमाए और हर मुश्किल में उनकी मदद नसीब फरमाए। आमीन। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आंखों में आंसू आ गए हों, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने घर वालों, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि ये पैगाम और दिलों तक पहुँचे और सबको सुकून मिले। कमेंट में जरूर लिखिए, या गौसे आजम मदद करो, और देखिए अल्लाह किस तरह आपकी दुआ कबूल करता है। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और घंटी दबा दीजिए, क्योंकि हमजा वॉइस पर ऐसी ही दिल छू लेने वाली, ईमान ताजा करने वाली बातें रोज आती रहती हैं। अल्लाह आप सबको खुश रखे, हिफाजत में रखे और जन्नत में गौसे आजम के पड़ोस में जगह दे। आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज।